स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 30 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक है वो आपके 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6 के आपके 2 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 मार्क्स के, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं वो आपके टोटल 3 मार्क्स के हैं। तो टोटल पेपर आपका 20 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चंस है। तो ये आप समझ गए। क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, एक सीधी रेखा पर बने कोण का नाम बताइए। यानी एक सीधी रेखा पर जो कोण बना होता है तो वो कौन से कोण कहलाते हैं? तो वो हमारे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। फिर हम इसके डायरेक्ट आंसर भी करेंगे। अभी आप ऐसे लिखेंगे, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो आप देखिए एक बिंदु है, यहाँ पे हम इसे कितनी भी रेखाएं गुजार सकते हैं, कितनी भी रेखा गुजार सकते हैं। तो ये कितनी होती है? अनंत होती है, यानी इसकी कोई गिनती नहीं होती। यानी इसमें आप लिखेंगे अनंत। तो इसमें आप अनंत लिख देंगे। फिर है 65 के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है संपूरक कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। तो 65 का संपूरक कोण हमारा 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115 आएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर 115 हो जाएगा। फोर्थ है आपका 50 के पूरक कोण का। तो पूरक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। 90 में से 50 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो 50 के पूरक कोण का नाम आप हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन के आंसर हमने लिखवा दिए। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे रैखिक युग्म, सेकंड में आप अनंत लिख देंगे, थर्ड में आप 180 डिग्री में से 65 डिग्री माइनस करेंगे तो 115 डिग्री लिख देंगे। फिर 90 डिग्री यानी पूरक कोण में से 50 डिग्री माइनस करेंगे 40 डिग्री आप आंसर लिख देंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो ये आपको डायग्राम देख के रिक्त स्थान भरना है। एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमारे किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन पे ये जो एंगल बन रहे हैं ये हमारे 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें आपका एंगल 2 प्लस एंगल 1 करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसमें 180 डिग्री कर लेंगे। फिर है एंगल 1 और एंगल 4 का क्या है? एंगल 1 और 4 हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? पहले आप ए का लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमारा बी में आपको पूछा गया एंगल 1 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है। तो एंगल 1 इक्वल है 4 के। तो आप इसमें इक्वल लिखेंगे, क्योंकि आप इसमें देखिए ये शीर्ष विमुख कोण बना रहे हैं हमारे, यानी ये हम शीर्ष विमुख कोण हमारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। तो आप इसमें ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो गलियों एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, यानी दो गलियाँ एक दूसरे को काट रही हैं, 4 कोण बनाती है। एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर एंगल 2 यानी एंगल 2 हमारा 80 डिग्री का है तो आपको बताना है कि अन्य कोण यानी एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 कितने का होगा। तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। हमें एंगल 2 बता रखा है कि ये 80 डिग्री का है। तो आप इसमें देखिए ये इसके शीर्ष विमुख है, यानी एंगल 1 भी हमारा 80 डिग्री का ही होगा, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है। अब एंगल 1 और एंगल 3 को हम प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे तो हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहा है। तो एंगल 1 तो हमें पता चल गया 80 डिग्री का है, प्लस में एंगल 3 करेंगे इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल 3 निकालने के लिए 180 में से 80 माइनस करेंगे तो एंगल 3 हमारा 100 निकल जाएगा। अब देखिए एंगल 3 हमारा कितना निकल गया? 100 निकल गया। अब एंगल 3 के शीर्ष विमुख कोण हमारा एंगल 4 बन रहा है, तो एंगल 4 भी हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल 1 80, एंगल 2 80, एंगल 3 100, एंगल 4 100। तो हमारे चारों एंगल निकल गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आंसर करेंगे, एंगल 2 हमारा 80 डिग्री का है तो एंगल 1 भी हमारा 80 डिग्री का होगा। तो हमारा क्या बनेगा? शीर्ष विमुख कोण बनेगा। फिर एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो एंगल 1 हमारा 80 डिग्री का है, एंगल 3 नहीं पता, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 निकालने के लिए 180 में से 80 माइनस करेंगे तो एंगल 3 हमारा 100 डिग्री का निकल जाएगा। अब हमें पता है एंगल 3 हमारा एंगल नंबर 4 के इक्वल है। कैसे? शीर्ष विमुख कोण है क्योंकि। तो एंगल नंबर 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल 4 भी हमारा 100 डिग्री का हुआ। तो एंगल 1 80 का, एंगल 2 80 का, एंगल 3 100 का और एंगल 4 भी हमारा 100 का। तो ये हमने चारों कोण निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्किंग स्थान को अलग भागों में बांटने वाली 4 रेखाएं समांतर हैं। अगर एंगल 1 का माप 64 डिग्री है तो एंगल 2 का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको पता है पार्किंग रेखाएं बन रही है, उसमें ये देखिए ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, आप देखिए
और ये जो ये हमारी ये तिर्यक रेखा है, ये जो ये वाली लाइन है ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। तो आपको पता है ये इसके संगत में है, तो यानी संगत कोण बन रहे हैं। तो एंगल 1 हमारा 64 का है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये संगत कोण बन रहा है। तो एंगल 2 का माप भी हमारा 64 डिग्री ही होगा। तो आप इसमें आंसर करेंगे एंगल 1 हमारा 64 का है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, संगत कोण बन रहा है, तो एंगल 2 भी हमारा 64 का ही होगा। तो आप इसे कर लेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का स्थान दे रखा है, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए अगर ये हमारा एंगल 50 है तो हमने इसे एंगल वाई मान लिया। अब देखिए एंगल वाई हमारा एंगल एक्स के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि आप देखिए कि हमारे एकांतर कोण बना रहे हैं, ये जो अंदर के एकांतर कोण बना रहे हैं, तो एंगल वाई हमारा एंगल एक्स के इक्वल होगा। एंगल वाई हमें 50 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल एक्स हमारा कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स और एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें, आकृति में रेखा, अब जो लाइन एल है वो एम के समांतर है। तो आपको जो एंगल नंबर 1 बन रहा है वो 65 डिग्री का है। तो आपको बताना है जो एंगल 2 है, एंगल नंबर 3 है, एंगल नंबर 4 है, वो हमारे उनका मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। यहाँ पे आप देखिए एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 3 है, ये दोनों हमारे संगत कोण हैं। तो एंगल नंबर 1 65 का है, तो एंगल नंबर 3 भी हमारा कितने का हो जाएगा? 65 का हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल 1 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमें पता है कितने का? 65 डिग्री का है। एंगल 2 नहीं पता। एंगल 2 निकालने के लिए हम 180 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारा 115 आ जाएगा। तो हमारा एंगल 2 कितना का निकल गया? एंगल 2 हमारा 115 का है, यानी 115 का ये हो गया, ये हमारा 65 का हो गया, ये भी हमारा 65 का हो गया। अब देखिए एंगल जो 2 है हमारा, अब ये एंगल 2 हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से, यानी एकांतर कोण बना रहे हैं हमारे, पर ये बाहरी एकांतर कोण है। तो हमारा एंगल 4 भी हमारा कितना हो जाएगा? 115 डिग्री का। तो इसका आंसर करेंगे आप। सबसे पहले हमें दे रखा है एंगल 1 65 डिग्री का, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर एंगल 1 हमें 65 का दे रखा था, तो एंगल 65 प्लस एंगल 2 करेंगे तो 180 डिग्री। एंगल 2 निकालने के लिए 180 माइनस 65, तो एंगल 2 हमारा 115, और ये रीज़न हमारा रैखिक युग्म। अब हमें पता है एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के संगत में, यानी संगत कोण है। तो एंगल नंबर 1 65 है, तो एंगल नंबर 3 भी हमारा 65 हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है एंगल 2 इक्वल है हमारे एंगल 4 के, और ये कौन से? एकांतर कोण बना रहे हैं। तो एंगल 2 हमारा 115 का था, तो एंगल 4 भी हमारा 115 का हो जाएगा। तो ये आप रीज़न लिख लेंगे। हमें चारों एंगल निकालने थे, तो एंगल 1 में निकल गया, एंगल 2 निकल गया, एंगल 3 निकल गया, और यहाँ पे हमारे ये एंगल 4 भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र से निम्नलिखित दिए गए कोणों का युग्म निकालिए। तो पूरक कोण, तो हम इसका आंसर साथ साथ करेंगे। फर्स्ट में आपको पूरक कोण निकालने, पूरक यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री वाले एंगल। तो यानी ABD और DBE ये हमारे पूरक कोण हैं। तो यानी आप लिखेंगे एंगल ABD प्लस में एंगल DBE। एक तो हमारे ये पूरक कोण है और एक पूरा हमारा EBC, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसमें एंड लगा के लिखेंगे, एंड, या आप इस लिखेंगे हिंदी में और आप लिखेंगे एंगल EBC। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, एक तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है। फिर आपको संपूरक कोण बताने हैं। तो संपूरक कोण में आप क्या लिखेंगे? एक तो हमारा एंगल ABD, DBE और EBC, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हमारे संपूरक कोण बनाएंगे। तो फर्स्ट आप कर लेंगे, सेकेंड हम लिखते हैं अब। तो सेकेंड में भी आपको क्या करना है? एंगल ABD प्लस में एंगल DBE प्लस में प्लस करेंगे, प्लस में एंगल EBC इक्वल्स टू हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये तीनों का एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये हमारा संपूरक कोण बनाएंगे। फिर थर्ड हमें पूछा गया है, थर्ड देखेंगे, कोणों का कोई एक रैखिक युग्म। तो आपको रैखिक युग्म बताना है। तो अगर हम इन वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करेंगे तो पूरा एक रैखिक युग्म बनाएगा हमारा। तो एंगल ABE प्लस में एंगल EBC,
को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, रैखिक युग्म। तो आप इसमें यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा, रैखिक युग्म बनाएगा। तो आप इसमें रैखिक ये लिख लेंगे, रैखिक युग्म, युग्म ये आप लिख लेंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।